तो प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारी इस कक्षा। मैं हूं डॉक्टर अमनदीप शर्मा। समवायो ही दुर्जयः हमारा पाठ है। 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक है रुचिरा द्वितीयो भागः। उसका यह एकादशः पाठः अर्थात 11वां पाठ है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पाठ की जो व्याख्या है या यह जो पाठ है, इसका जो पाठन है वो हमने अपनी पिछली 2 वीडियो में कर लिया है। और आज की हमारी जो यह कक्षा है उसमें हम करने वाले हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। पहला अभ्यास करेंगे, दूसरा अभ्यास करेंगे, तीसरा अभ्यास करेंगे और करेंगे चतुर्थ अभ्यास। तो आइए सबसे पहले करते हैं इस पाठ का प्रथम अभ्यास। पहला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए, अर्थात बहुत लंबा आपको वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक पद में ही आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है। वृक्षे का प्रतिवसति स्म। आपने कहानी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है, तो बताइए वृक्ष के ऊपर कौन रहता था? क्या जवाब होगा इसका? चटका। क्या जवाब है इसका? चटका। तो बस यही इसका उत्तर है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है उसमें है वृक्षस्य अधः कः आगतः। वृक्ष के नीचे कौन आया? तो बताइए कौन आया वृक्ष के नीचे? उत्तर क्या होगा इसका? गजः। क्या लिखेंगे आप? गजः। अब तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। गजः केन शाखाम अत्रोटयत्। गजः नाम हाथी किसके द्वारा शाखा को तोड़ता है? तो किसके द्वारा तोड़ा उसने? क्या था? शुंडेन। क्या लिखेंगे? शुंडेन। शुंडेन इसका उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न घ है। काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत्। काष्ठकूट जो था, कठफोड़ा जो था, वो चटकाम चिड़िया को किसके समीप ले जाता है? इसका उत्तर क्या होगा? मक्षिकाया। मक्षिकायाः और विसर्गे लगा देंगे। और अगला प्रश्न देखिए क्या है। मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्। मक्खी का मित्र कौन था? तो बताइए मक्खी का मित्र कौन था? इसका उत्तर क्या होगा फिर? मंडूकः। क्या लिखेंगे? उत्तर मंडूकः। उत्तर लिख देंगे मंडूकः। तो यह अभ्यास हमारा हो गया है। अब हम करने वाले हैं दूसरा अभ्यास प्रारंभ। दूसरा अभ्यास है हमारा रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद हमें दिखाई दे रहे हैं, यह और यह। तो इनके स्थान पर हमें प्रश्न बनाना है, अर्थात इसका भाव क्या हुआ कि यह हमें उत्तर दिया गया है और उत्तर से हमें इसका प्रश्न बनाना है। तो कालेन चटकायाः संतति ही जाता। कालेन समय से चटकाया चिड़िया की संतति हुई। तो प्रश्न बनाएंगे तो ऐसे बनेगा कि समय से किसकी संतति हुई? तो किसकी? चटका की। तो इसके स्थान पर क्या हम लिखेंगे? कस्याः। प्रश्नवाचक क्या आ जाएगा यहाँ पर? कस्याः संतति ही जाता। अब जो ख है वो है चटकायाः नीडम भुवि अपतत। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें जो रेखांकित पद है वो है नीडम। तो यहां क्या आ जाएगा फिर? किम। चटका का चिड़िया का क्या भूमि पर गिरा? तो हम कैसे बनाएंगे? चटकायाः किम भुवि अपतत। ये हो गया। उसके बाद है ग। ग कहता है गजस्य बधेनैव मम दुःखम अपसरेत। गजस्य। तो गजस्य के स्थान पर यहां पर प्रश्नवाचक आ जाएगा कस्य। कस्य बधेनैव मम दुःखम अपसरेत, ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद रह गया हमारा घ। काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। अब इसका प्रश्न बनाइए, कैसे बनेगा? रेखांकित पद के स्थान पर हमें प्रश्न बनाना है। तो यहाँ रेखांकित पद है, इसकी जगह पर इसका भाव समझिए पहले क्या है। काष्ठकूटः चंचू से हाथी के दोनों नयनों को फोड़ देता है। अब इसका जब आप प्रश्न बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, काष्ठकूट किसके द्वारा गज के हाथी के दोनों नयनों को स्फोटिष्यति फोड़ देता है? तो किसके द्वारा के लिए हम करेंगे प्रयुक्त? क्या करेंगे?
केन, क्या लिखेंगे? केन काष्ठकूटः केन गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। तो दूसरा अभ्यास भी पूरा हो गया है हमारा। और अब हम करते हैं तीसरा अपना अभ्यास। और देखिए हमारा तीसरा अभ्यास क्या है? मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान हमें दिए गए हैं यहाँ पर, इन रिक्त स्थानों की हमने पूर्ति करनी है और जो इनमें शब्द आएंगे वो आपको ऊपर जो मंजुषा दी गई है यहाँ पर, इस मंजुषा में वो शब्द हैं। तो यहाँ पर देखिए, काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने, पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आएगा स्फोटयिष्यति, यहाँ पर लिख देंगे आप इसको, स्फोटयिष्यति। तो उसके बाद ख क्या है? मार्गे स्थितः अहमपि शब्दम, क्या होगा यहाँ पर? करिष्यामि, दूसरे नंबर पर आ जाएगा करिष्यामि। ग त्रिशारतः गजः जलाशयम, प्यासा हाथी जलाशय को क्या करता है? गमिष्यति, जाता है। और उसके बाद घ है, घ में क्या है? गजः गर्ते, हाथी गड्ढे में क्या हो जाता है? पतिष्यति। ठीक। उसके बाद है ङ, ङ में है काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम, काष्ठकूट उसे मक्खी के समीप क्या करता है? आनयत, ले गया। और अंतिम देखिए, गजः शुंडेन वृक्ष शाखाः, हाथी सूंड से वृक्ष की शाखा को क्या करता है? त्रोटयति, क्या लिखेंगे यहाँ पर? त्रोटयति। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम ये जो हमारा चतुर्थ अभ्यास आपको दिखाई दे रहा है, इस अभ्यास तक ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जल्दी जल्दी से प्रश्न देखिए। चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में चलें, वहां आप देखें, उसमें आपको उत्तर मिल जाएगा इसका कि चटका के विलाप को सुनकर कठफोड़ा जो है वो उससे क्या पूछता है? वो पूछता है भद्रे किमर्थम विलपसि। तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे? चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसि। इतना आपका पूरा उत्तर होगा। उसके बाद ख को देख लीजिए। चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चटका अर्थात चिड़िया और काष्ठकूट दोनों की वार्ता को सुनकर मक्षिका ने क्या कहा, मक्खी ने क्या कहा? तो आप कहानी को देखिए। मक्षिका अवदत्, तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे? चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति, शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। इतना आप उत्तर लिखेंगे। उसके बाद ग को देखिए। मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाद जो है वो मक्खी को क्या कहता है? तो क्या कहता है? मेघनादः अवदत्। मेघनाद कहता है मक्खी को मक्षिके। आप उत्तर कैसे लिखेंगे? मेघनादः मक्षिकाम अवदत् मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन सह नयने निमील्य स्थास्यति। यहाँ तक आपका उत्तर आ जाएगा। और उसके बाद हम करेंगे घ। चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चटका ने अर्थात चिड़िया ने काष्ठकूट को क्या कहा? तो इसका उत्तर आपको पाठ के प्रारंभ में मिल जाएगा। जब काष्ठकूट कहता है, चटका चिड़िया जो है वो काष्ठकूट को कहती है, क्या कहती है? चटका अवदत्। इस पंक्ति को दूसरा पैराग्राफ जहां आपके पाठ का शुरू होता है वहां उत्तर मिलेगा। चटका काष्ठकूटम अवदत् दुष्टैनेकेन गजेन मम संततिः नाशिता, तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत। तो यह हमारे जो 4 प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो अगली जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम 5वां अभ्यास, हमारा जो 6ठा अभ्यास है और उसके साथ जो 7वां अभ्यास है इसको करेंगे। तो तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।